नमस्ते। नमस्ते बोलो। नमस्ते। जोर से बोलो। नमस्ते। नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, आदाब, शुभ प्रभात, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा सा हिंदुस्तान। आई होप आप लोग होगे बढ़िया, मस्त और स्वस्थ, और आपकी प्यारी सी ज्योति और साथ ही साथ मैं पूजा भी बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है। और फिलहाल के लिए ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से। 9 बजे। सो गाइस, वैसे तो मैंने यहाँ पे भाभी जान को बिठाया है ताकि ये कुछ बोले, पर इनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। निकलेगा भी निकले, क्वेश्चन निकलेंगे। निकलेगा। सो गाइस, आज हम दोनों बैठे हैं, तो आपको पता है कि भाभी का लास्ट टाइम है, भाभी को 9 मंथ कंप्लीट हो गए, तो मैं इनको ज़्यादा हिला और डुला नहीं सकती। तो अब बैठे बैठे आज मैं इनके साथ व्लॉग बनाऊंगी और मैं जानूंगी कि जब मैं इस घर में आई थी ये मेरे बारे में क्या सोचती थी और हमारा ये बॉन्ड किस तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग बना। ठीक है, तो मैं इनका टेस्ट लेने वाली हूँ, तो स्टार्ट करें। मैंने क्वेश्चन ढूंढ लिए हैं जो कि इस फ़ोन में है। ये है भाभी का फ़ोन और मैं अब भाभी से क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, और फिर मैं क्या सोचती हूँ मैं भी बताऊंगी। तो आप लोग रेडी हैं? भाभी आप रेडी हो? जी ज्योति। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से है, जब मेरी शादी हुई थी ना और मैं इस घर में पहली बार आई थी, तो आप मेरे बारे में क्या सोचती थी कि मैं किस टाइप की लड़की होंगी? क्योंकि हमारी शादी से पहले तो आपकी और मेरी बात उतनी हुई नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। पर आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस को सुनाई नहीं देगा आपकी बात। चलो फिर मैंने आपका सच उस टाइम की वाली बोलना, अभी जो सोचती वो नहीं, उस टाइम पे जो सोचती थी। बोलूंगी यार, झूठ मत बोलना, आप सच सच बोलना, बिल्कुल ठीक है। मैंने सोचा ना हाँ, कि कितनी पढ़ी लिखी लड़की, बहुत मतलब अब बीएड किया कर रही थी पहले, अच्छे स्कूल से पढ़ाया कर रही थी, आर्मी स्कूल से। वहाँ बहुत वहाँ की लड़कियाँ तो तेज़ तरार होंगी, बहुत ऐसे टाइप का। हाँ, मैंने कहा पता नहीं यार कैसे तो होगा, एडजस्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ऐसे करके हाँ, थोड़ा डर था मेरा मन में। ठीक है। तो गाइस, भाभी सोचती थी कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ तरार और चालाक हूँ, इस टाइप की, ठीक है। जो कि ऐसा है नहीं, अभी आप खाली वीडियो में दिखता है बोलना ऐसा, क्योंकि आप दिल का बहुत अच्छी हो। अभी वाली फीलिंग नहीं बतानी है आपकी, उस टाइम की फीलिंग, बस उस टाइम की फीलिंग। अभी मेरी तारीफ के दिन नहीं आए, जब मेरी इस टाइम का दिन आएगा तब तारीफ करना आप, ठीक है। आप अभी सोचो 8 साल पहले वाली पूजा बनो आप, ठीक है। ठीक है। और दूसरा, आपके हाथ में ऐसी कौन सी, मतलब आप अपने हाथों से ऐसी कौन सी सब्जी या मतलब ऐसी रेसिपी बनाती हो जिसे देख के मैं हमेशा सोचती काश मैं भी भाभी की तरह बना पाती। ऐसा मैंने बोला है आपको, याद करो आप। बहुत चीज़ें बोली हैं आपने। हाँ चलो, उसमें से 2-3 तो बताओ। जैसे भटके वो क्या बोलते हैं, भटके डुबके। हाँ हाँ, और झोली बोला है। हाँ, तो मैं 2-3 आइटम ऐसे हैं ना जो मैं चाहती हूँ मैं आपके जैसे बना पाऊँ। आलू का पराठा हो गया। हाँ, ये बात पक्का है। तो मैं चाहती हूँ भाभी जैसे भाभी जिस तरीके से आलू का पराठा बनाती है ना, वैसे ही मेरे हाथ में वो स्वाद आए, पर कोशिश है अभी, पूरी कोशिश है, अच्छा भी बनता है। तो एक डिश है जो भटके डुबके है वो भाभी की तरह बनाना चाहती हूँ, झोली है वो भाभी के जैसा स्वाद लाना चाहती हूँ, और आलू का पराठा है जो मैं भाभी की तरह बनाना चाहती हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एक मिनट रुको, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ गया थर्ड? हाँ, हम दोनों बताना है, हम दोनों जब भी एक साथ मार्केट जाते हैं तो आपको क्या लगता है हम दोनों में सबसे ज़्यादा फिजूल खर्ची कौन करता है और समझदारी से मोल भाव कौन करता है? फिजूल खर्ची तो नहीं करते हम कभी दोनों, ये बात सच है। हाँ, ज़रूरत का ही सामान खरीदते हैं, लस्सी ज़रूर पीते हैं लेकिन और मोल भाव भाभी बढ़िया करती मोल है। भाव मैं करती हूँ, ज्योति कमी करती है। मतलब मैं जैसे कोई चीज़ 400 की है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगी, और कभी बार भूल भी जाती हूँ, मैं 400 दे देती हूँ, कमी नहीं करती है। फिर कभी कभी मुझे भाभी से याद आता है ना, भाभी जैसे 400 का क्या होगा, वो कम से कम भाभी 200 बोलेगी, पर देगी भाभी से 250 तक में दे देगी या 300 तक में, अगर मान नहीं रहे तो। पर मेरा क्या रहता है, ज़्यादा था जैसे 400 का तो मैं 350 बोलूँगी, इस तरह से बहुत हमारे नुकसान भी हो जाता है। हुआ था ना इस बार जब हम कपड़े ले रहे थे इस बार, ठीक है। घर में ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से हम दोनों ही
जी चुराते हैं और एक दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं। ये तो मेरे को पता है। सोचो, ऐसा ना गाइस, जैसे भाभी को कोई काम पसंद नहीं आता, फॉर एग्जांपल भाभी को कोई चीज़ फ्राई करनी है। एक केस हुआ था हमारे साथ गुजिया वाला। हाँ हाँ। तो भाभी ने मुझसे बोला, भाभी डायरेक्टली कभी किसी को काम नहीं देती, ये इनकी आदत है कि डायरेक्टली कभी किसी को मतलब सामने ये नहीं बोलेगी कि आप गलत हो, वो इनडायरेक्टली बोलती हैं। जैसे कि मैंने पानी गिराया तो बोलेंगे तो वो ये नहीं कहेंगी ज्योति आपने पानी गिराया, वो ऐसा नहीं बोलेंगी, अरे ज्योति यहाँ पे पानी गिर गया यार किसी से, वो इससे मैं समझ जाऊँगी ये मुझे क्या कहना चाह रही है, ठीक है। तो भाभी का क्या है, जैसे भाभी को अगर भाभी को क्या था गुजिया फ्राई करने थे, तो भाभी ने बोला ज्योति आप ना कितना अच्छा गुजिया फ्राई करती हो। अब गुजिया अच्छा फ्राई करने के ना उसमें स्वाद होता है ना कुछ होता है, बोलिए आप गुजिया अच्छा फ्राई करती हो, इसीलिए। अब मेरा बताओ। बहुत बार बोला है मैंने, कहती आप पकौड़ी बहुत अच्छा बनाती हो, पकौड़ी बहुत अच्छा करती हो। मतलब काम करवाना है पर तारीफ के साथ काम करवाना है, समझ रहे हो आप। भाभी एक दो डायलॉग बता दो यार, ऐसे लोगों को भी थोड़ी सी अक्ल आ जाएगी ना, डायरेक्टली काम नहीं देंगे किसी को। उससे क्या बोला गाइस जब हम डायरेक्टली किसी को काम देते हैं ना तो बुरा लग जाता है, ऐसा लगता है वो ऑर्डर दे रहे हैं हमें। पर भाभी जब जिस तरीके से लोगों से काम कराते थे ऐसा लगेगा हाय मैं तो 2-3 काम कर लूँगी एक साथ। उससे क्या बोला था मैंने, ये बताओ। मुझे मिर्च बहुत अच्छा फ्राई करती हो आप। इसका मतलब था कि मिर्च फ्राई कर लो ज्योति आज। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों। अब देखते हैं तारीफों के पुल, ठीक है। मेरी ऐसी कौन सी आदत या खूबी है जो आपको सबसे अच्छी लगती है और आप चाहती हैं कि वो आपके अंदर भी हो। मैं मतलब आपको मेरी ऐसी कौन सी आदत अच्छी लगती है जो आप चाहती काश मेरे अंदर भी होती, बताओ। मैं तो आपकी आदत लेना चाहूँगी, मैं भी बताना चाहूँगी इसका तो आंसर। मैं बताती हूँ, अंदर का सेटिंग शूटिंग बढ़िया, मतलब जब आप तारीफ करते थोड़ा सा आवाज़ ऊंची कर लिया करो। सामान बढ़िया तरीके से एडजस्ट करना और ढक ढुक के रखना, धूल धाल झाड़ना, मतलब बढ़िया सजाना, मतलब सजाना, घर को सजाना। तारीफ में यही था, सजाती नेचर में बोलना है तारीफ, घर के कामों में मत करना, जिंदगी भर काम ही करते रहेंगे। नेचर है। हाँ, वो नेचर की बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा नेचर है आपका अच्छा जो आप अपने अंदर लेना चाहोगे। ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहती हो आप। काम ही तो है, आगे वाला बनाएगा नहीं तो क्या, दूसरे वाले को तो बनाना ही पड़ेगा। मैं तो नहीं बनाया, चुप रह जाओ। ये जब भी हमारा पंगा होता है ना, इनका और मेरा पंगा होता है, कभी मेरे को नहीं बनाती, पहले तो बनाती थी। अब मतलब अब ये देखो मैं इनसे गुस्सा हो रखी हूँ तो कैसे बनाएंगे, ये ऐसे बोलूँ ज्योति चाय पी लो, और मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ। भाभी क्यों गुस्सा और क्यों आप, फिर मैं पूरा कह के मैं फिर अच्छे से बना लेती हूँ। पहले बनाती थी, 8 साल में चेंज हो गई है, पता है 8 साल में चेंज हो गई है। मुझे पता होता। अब मैं बताती हूँ मुझे ना इनकी कौन सी आदत सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे को भाभी की सबसे अच्छी आदत पसंद है जिस तरीके से लोगों से मीठी मीठी बातें कर लेती है, क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो मोस्टली भाभी की बातों के फैन है यार, बातों के। हमारे घर में कोई भी बंदा आता है ना वो यही बोलता है तेरी जेठानी जी कितने प्यार से बोलती है यार, उनका बोलना कितना अच्छा है। काश मेरे अंदर भी ये नेचर होता, काश। ठीक है, आपकी फ्रेंड का कॉल आ रहा है पर थोड़ी देर में करेंगे, जस्टी कर रही होगी। ठीक है। अब बच्चों की परवरिश की बातें करते हैं थोड़ी, है गाइस रुकिए 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 रुकिए, मैं आ रही हूँ। बच्चों को संभालना या उनकी किसी बात को लेकर क्या कभी हमारे बीच मन में कोई अलग अलग राय होती है, हमने हंसकर सुलझा लिया हो। हाँ बहुत बार हुई है, बहुत बार गाइस, बहुत बार हुई है। इस बात पे तो बहुत रहता है, क्योंकि भाभी और मेरा ना पालने का तरीका बहुत अलग है। वो इसलिए क्योंकि भाभी और मेरा नेचर बहुत अलग अलग है, क्योंकि भाभी का जो नेचर है वो सॉफ्ट है और मेरा नेचर थोड़ा हार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को मानना ज़रूरी है, पर भाभी का मानना है कि बच्चों को मानना नहीं चाहिए, प्यार प्यार से समझाना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है हम दोनों के पालने के वजह से मिक्सअप शायद हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ब्लॉग में दिख रहे लोग क्या, क्योंकि इसकी वहाँ मत जाओ, इसकी गाइस देख लीजिए। अब भाभी चाहती है ऐसे बच्चों को प्यार से पाला जाए, पर मेरा मानना है ऐसे बच्चों को थोड़ा मार के पाला जाए। इसकी नीचे आ जाओ, इसकी नीचे आ जाओ।
7वां। हाँ आप बताओ। क्या? यही वाला मैंने बोला सिर्फ। हाँ वैसे ना हाँ। बार बार नहीं टोकना है बच्चों को, बार बार नहीं डांटना है, लेकिन जब गलत कर रहे हैं तो उसी टाइम उनको लगाना है थप्पड़। गलत, ज़्यादा गलत जैसे कुछ हमको लग रहा है कि यार नहीं ये बहुत गलत कर रहे हैं तो थप्पड़ ही मारना है। लेकिन पापा छोटे बात में चैन 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 नहीं करना है। ठीक है। थोड़ी तो शैतानी करेंगे ही वो। हाँ लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, अब हम दोनों के ड्रीम्स के बारे में। अगर हम दोनों को घर के सारे कामों और जिम्मेदारियों से 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाए, ठीक है, घर के सारे कामों से हमें 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाए, तो सिर्फ हम दोनों को कहीं बाहर घूमने जाना हो, तो आपकी ड्रीम लोकेशन कौन सी होगी और हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? नैनीताल जाएंगे। गाइस ये बात तो है। मैं चाहती हूँ भाभी और मैं जब हमें ऐसी 1 हफ्ते की छुट्टी मिले, तो जब भाभी और मैं घूमने जाएं, तो भाभी और मैं पहले तो सबसे पहले हम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, और उसके साथ जब हम घूमने जाएं तो हम जब ट्रैवल करें तो हम खुद ट्रैवल मतलब खुद ड्राइवर हो उस गाड़ी के। ठीक है, जैसे स्कूटर हो या स्कूटी हो या तब क्या पता तब तक हमने कार सीख ली हो, तो उसमें बस हमारा ही हो, हमने अच्छे कपड़े पहने हो, हम बीच बीच में रुक रुक के फ़ोटोज़ खिंचाए, साथ ही साथ हम रास्ते भर का खाना टेस्ट करें, फिर जब हम वहाँ जाए तो हम रात को भी बाहर घूमें और कहीं पार्टी वार्टी में जाए, क्लब व्लब में जाए, सुबह आराम से उठे और बिस्तर में बैठ के चाय वाय ब्रेकफास्ट वगैरह वहीं पे करें, है ना भाभी? कैसा है ये प्लान? गाइस बस आप लोग की रिक्वेस्ट से ऐसा हो सकता है ना। रिक्वेस्ट का मतलब है कि जब आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे हमारे व्यूज़ आएंगे, क्या पता मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे कि वाह ज्योति कितने अच्छे व्यूज़ आ रहे, तो वो हमें भेज सकते हैं। और मैं देखिए दोस्तों, सपने देखने ज़रूरी हैं, तभी हम उन सपनों के आसपास पहुंचेंगे। क्या पता नैनीताल ना जा पाए तो हल्द्वानी में ही हमें 1 दिन की छुट्टी मिल जाए और हम अपना दिन बहुत अच्छा बना पाएँ, है ना? तो गाइस आपको क्या लगता है ये क्वेश्चंस कैसे थे? हमें तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लगे, इसीलिए हमने पूछे, ठीक है। और पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई है। और यहीं पे करना पड़ेगा हमें व्लॉग की एंडिंग, क्योंकि जो हमारा छोटा सा बच्चा है वो हद से ज़्यादा शैतानियाँ कर रहा है, और उसे कंट्रोल करने के लिए हमें ये कैमरा बंद करना पड़ेगा ताकि हम उसको टुकटुकाएँ ऐसे से। वो देखिए कैसे कर रहा है। अगर हमने व्लॉग बंद नहीं किया तो शायद इस कमरे का सारा सामान नीचे गिर जाएगा और गर्मी की छुट्टी बर्बाद हो जाएगी, पैसे। चलो गाइस बाय बाय कर दो इसके बाद। बाय 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 बाय।